हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू क्लास। आज किस क्लास में आप लोग का स्वागत है, जो कि फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। और कितना क्वेश्चन रहेगा तो इसमें 100 क्वेश्चन को कवर किए हैं। और आप लोग का फिजिक्स में सारा क्वेश्चन कितना करेंगे तो 500 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग को 500 ऑब्जेक्टिव काफी अच्छे तरीके से करा देंगे। अभी 100 वीडियो जिसमें कवर किए तो एक वीडियो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और हिंदी का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। आप लोग उसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से। और एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस चीज के बारे में नहीं जानते, जैसे कि ई का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब क्या होता है, बहुत सारा ऐसा ऐसा चिन्ह आता है जो कि आप लोग को डाउट होता है कि इस चिन्ह को हम क्या पढ़िए तो क्या पढ़े। जैसे कि आपका ई वाला चिन्ह आ जाएगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, यू पढ़िए तो म्यू पढ़िए तो क्या पढ़े। बहुत स्टूडेंट जानते हैं, बहुत स्टूडेंट नहीं भी जानते हैं। तो इस चीज को आपको जानने के लिए हम प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बना दिए हैं ऑलरेडी। अगर आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिए, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं और काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तभी आप लोग फिजिक्स को काफी अच्छे तरीके, काफी हद से पार कर सकते हो और काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को बनाने से पहले हम उस वीडियो को दे दिए, क्योंकि आप लोग अच्छे तरीके से उस चीज को नहीं समझेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे कि इस चीज के ये जो चिन्ह है इसको हम नहीं जानते। जैसे कि ये वाला चिन्ह होता है, जैसे इस चिन्ह है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे। हर चीज के बारे में आप लोग को बता देंगे। टोटल कितना टॉप 40 चिन्ह होगा। ठीक है, टॉप 40 चिन्ह होगा। एक एक चिन्ह को आप लोग को याद रखना है, और हो सके तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। काफी अच्छे तरीके से आप लोग लंबे समय तक याद रख सकते हैं, क्योंकि हर चीज में उसका यूज होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो कि आपका सबसे पहला प्रश्न रहेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, खाली इंग्लिश को छोड़ा करके ऑल सब्जेक्ट का आपको इस क्लास में इस चैनल पर आपको कराया जाएगा। और हर चैप्टर में हर सब्जेक्ट में आपको 500 ऑब्जेक्टिव देंगे, और उससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, उसी से आपका मतलब उन्हीं से संबंधित सारा ऑब्जेक्टिव वहाँ देखने के लिए आपका बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। मेरे पास हर चीज़ का PDF ऑलरेडी है, लेकिन आप लोग को करा देंगे, एक एक वीडियो में करा देंगे, ताकि आप लोग को एक ही वीडियो में कराएंगे आप लोग बोर हो जाइएगा और उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम 100 प्रश्न करके कराएंगे, और आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो कि सबसे पहला प्रश्न आपका रहेगा, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता होता है तो तीव्रता क्या होता है, तो शून्य होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका दूसरा नंबर प्रश्न होगा। दूसरा नंबर प्रश्न को कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, जिसमें प्रत्येक की धारिता कितनी वो C, और श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्राणिक्रम धारिता का मान क्या होगा। उसका जो मान होता है हर हमेशा C/3 होता है, जो कि आपका C नंबर ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, आपका तीसरा नंबर प्रश्न होगा, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल जो है एप्सिलॉन नॉट 1 और एप्सिलॉन नॉट 2। देखिए इस चीज के बारे में हम आप लोग को फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर इस चीज चिन्ह के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। सॉरी, कमेंट में आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद एक एक चिन्ह को काफी अच्छे तरीके से सबसे पहले उसको समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। अभी स्पीच करके आप लोग चलिए और उस चिन्ह के बारे में सबसे पहले समझिए। देखिए आपका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, समांतर क्रम में जोड़ा गया, उसका मान क्या होगा, उसका जो समतुल्य विबल होगा। तो उसका समतुल्य विबल क्या होगा, तो एप्सिलॉन नॉट 1 और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 R1 प्लस एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट R2 अब बट्टे R1 प्लस R2, जो कि आपका A नंबर ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका चौथा नंबर प्रश्न होगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या होगा, एक लो जो है चुंबकीय एक लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता देखिए चुंबकशीलता म्यू है। तो म्यू किसको बोलते हैं, जो कि आपका A नंबर ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। म्यू 1 हो जाएगा, जो कि आपका A नंबर ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 5वां नंबर प्रश्न देखिए, जो कि आपका 5वां नंबर प्रश्न होगा कि ध्रुव प्रबलता का असही मात्रक क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का जो असही मात्रक क्या होता है, तो N/A-M होता है। जो कि इस चीज के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो N का मतलब क्या होता है, A के मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है, तो ये बेसिक वीडियो हम आप लोग को ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग काफी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर बोलेंगे तो आप लोग को फिर से उस चीज के बारे में समझा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा छठा नंबर, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। छठा नंबर प्रश्न को देखिए, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको न्यूक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्रोम कहते हैं, जो कि आपका D नंबर ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 7 नंबर प्रश्न होगा, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है। शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, तो विभवांतर के व्युत्क्रम कर्मानुपाती है। क्या विभवांतर के व्युत्क्रम कर्मानुपाती, जो कि आपका B नंबर ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 8 नंबर प्रश्न होगा कि क्या हो जाएगा, व्हीट्रॉन
बुइट्रॉन ब्रिज में मापा जाता है, उसको मापा जाता है किस चीज़ से मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध से मापा जाता है, तो निम्न प्रतिरोध से मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? आपको ऑप्शन अभी देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका इट इज ए करेक्ट 8 नंबर प्रश्न का इट इज ए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका सी नंबर इट इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों से मापा जाता है। तो आपका सी नंबर इट इज ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 9 नंबर प्रश्न होगा, एक विद्युत धारा समीकरण 1 बराबर 0.6 साइन 1 मतलब 100 यानी कि 100 पाई टी से निरूपित करता है। टी का मतलब क्या होता है? छोटी टी का मतलब क्या होता है? इस चीज़ के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। अगर आप लोग नहीं जानते इस छोटी टी को आप लोग को क्या बोलते हैं, अगर उस छोटी टी के बारे में आप लोग नहीं जानते तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके उस चीज़ को देख लीजिएगा, आप लोग को एक एक चिन्ह के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं, जो कि 100 टी से निरूपित होता है, उसको विद्युत धारा आकृति क्या होती है? तो उसका आवृत्ति क्या होती है? तो उसका आवृत्ति जो होता है 100 होती है, जो कि आपका सी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 10 नंबर प्रश्न होगा। 10 नंबर प्रश्न क्या होगा, जो कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, या तो फ्राइडे होता है, या तो एम्पियर होता है, या तो मोह होता है। तो क्या होता है? आपका जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर होता है। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है हर हमेशा ए ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आपका 11 नंबर प्रश्न होगा। शीर्ष धारा इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष धारा एनोड और वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल धारा 1 RMS में संबंध है, तो उससे संबंध क्या है? उस चीज से संबंध क्या है? तो आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का आपका क्या होगा? प्रश्न का ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, जो कि एनोड इज इक्वल टू 1 RMS बटे √2, जो कि आपका डी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि 12 नंबर प्रश्न होगा। तो 12 नंबर प्रश्न क्या होगा? एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति जो है स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है, तो किस लेंस के द्वारा करता है? या तो उत्तल से करता है, या तो अवतल से करता है, या तो बेलनाकार से करता है, या तो अदर किसी लेंस से करता है। तो किस चीज से करता है? तो अवतल लेंस से करता है, जो कि आपका बी नंबर ई टी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि 13 नंबर प्रश्न होगा। तो 13 नंबर प्रश्न क्या होगा? कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो सबसे कम क्या होता है? तो सबसे कम जो होता है बैगनी रंग के लिए होता है। किसका होता है? सबसे कम जो होता है बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? तो आपका नेक्स्ट प्रश्न जो होगा, तो चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा 14 नंबर, जो कि 14 नंबर प्रश्न तो आपके लिए और एक खास हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 14 नंबर देखिए, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू हो, जिसका अपवर्तनांक कितना हो? तो म्यू हो, और न्यूनतम विचलन कोण क्या हो? न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? तो आपका 14 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का बी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, म्यू -1 a हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न होगा, जो कि 15 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग क्या होगा? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्राकृतिक पृष्ठ करता है। तो पृष्ठ क्या करता है? तो क्या करता है? व्यक्तिकरण करता है, या तो परावर्तन करता है, या तो ध्रुवन करता है, या तो वर्ण विक्षेपन करता है। तो क्या करता है? आपका 15 नंबर प्रश्न का ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा, जो कि वर्ण विक्षेपन करता है। कौन करता है? तो वर्ण विक्षेपन करता है। तो चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न होगा, जो कि आपका 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को आप लोग समझिए, जो कि 16 नंबर प्रश्न आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक लंस म्यू बराबर 1.5 का नाभ्यांतर हवा में 20 सेंटीमीटर, कितना हवा में जो है हवा में 20 सेंटीमीटर इसका निभ्यंतर एक माध्यम में जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, तो जिसका अपवर्तनांक 1.5 हो तो वो हो जाता है, उसका मतलब कितना सेंटीमीटर हो जाता है? या तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, या तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, या तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, या तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो हर हमेशा 20 सेंटीमीटर हो जाता है, जो कि आपका ए नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 17 नंबर प्रश्न होगा। तो 17 नंबर प्रश्न आपका कहाँ है? तो चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि 17 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण दिशा क्या होता है? संचरण दिशा क्या होता है? तो आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए जो है संचरण दिशा क्या होता है? तो आपका जो 17 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी के समांतर होता है। किसके समांतर होता है? तो बी के समांतर होता है, जो कि आपका बी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 18 नंबर प्रश्न होगा। 18 नंबर प्रश्न क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात बी बाई ई का मान मात्रक क्या होता है? उसका मान मात्रक क्या होता है? जो कि 18 नंबर प्रश्न का आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर, जो कि SM1 होता है। क्या होता है? SM
पर 1 होता है, जो कि आपका बी नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 19 नंबर प्रश्न होगा। तो 19 नंबर प्रश्न क्या होगा, उत्सर्जित फोटो क्या होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस चीज पर निर्भर करती है, तो किस चीज पर निर्भर करती है, जो कि आपका 19 नंबर प्रश्न का इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, किस पर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, जो कि आपका इट इज करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न होगा। तो 20 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि इनमें कौन आवेश रहित है, इनमें से कौन सा जो आवेश रहित है, तो कौन अल्फा का है, या तो बीटा का है, या तो प्रोटॉन है, या तो प्रोटॉन है। तो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा इस तरह से लिखा जाता है, बीटा को इस तरह से लिखा जाता है, और प्रोटॉन को किस तरह से लिखा जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न का आपका जो इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि बीटा कण होता है। क्या होता है, बीटा कण होता है। इनमें से कौन सा आवेश रहित है, आवेश रहित है, तो बीटा कण आवेश रहित है। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 21 नंबर प्रश्न होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अपवर्तक क्या हो जाएगा, अवरक्त, अवरक्त भाग में नहीं पड़ती, अवरक्त भाग में नहीं पड़ती, तो क्यों कौन सा स्पेक्ट्रम नहीं पड़ता है। तो आपका 21 नंबर प्रश्न का जो इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ब्रैकेट श्रेणी में नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, ब्रैकेट श्रेणी में स्पेक्ट्रम पर नहीं पड़ता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 22 नंबर प्रश्न होगा। तो 22 नंबर प्रश्न क्या होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की को क्या बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके दूरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी। तो आपका 22 नंबर प्रश्न का जो इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर प्रश्न होगा। तो 23 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए प्रश्न को देखिए, जो कि आपका जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती, उसे क्या कहते हैं, औसत आयु कहते हैं, या तो अर्ध आयु कहते हैं, या तो क्या कहते हैं। आपका 23 नंबर प्रश्न का जो इट इज करेक्ट प्रश्न हो जाएगा अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, जो कि आपका बी नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 24 नंबर प्रश्न क्या होगा, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें विक्षेपित होती, तो किस चीज से विक्षेपित होती, जो कि आपका 24 नंबर प्रश्न का इट इज करेक्ट प्रश्न हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा, जो कि चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में होना अनिवार्य होता है, जो कि आपका डी नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 25 नंबर प्रश्न होगा। 25 नंबर प्रश्न को आप लोग समझिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो 25 नंबर प्रश्न को आप लोग समझिए, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 25 नंबर प्रश्न, एन छोटी एन को आप क्या मतलब क्या बोलते हैं, तो छोटी एन को जो आप लोग बोलिएगा ईटा बोलिएगा, क्या बोलिएगा, ईटा बोलिएगा, ईटा टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलता है, तो मिलता गया अपद्रव होना चाहिए। अपद्रव क्या होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, आपके पास ऑप्शन है। तो आपका 25 नंबर का इट इज करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताना कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पंच संयोजक हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न होगा। तो 26 नंबर प्रश्न क्या होगा, डायोड का उपयोग करते हैं, डायोड का जो उपयोग करते हैं तो किस चीज में करते हैं, जो कि आपका 26 नंबर प्रश्न का इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर हो जाएगा, रेक्टिफायर की तरह करते, किसमें करते, रेक्टिफायर की तरह करते, जो कि आपका डी नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 27 नंबर प्रश्न को, जो कि NaND गेट के बुलियक व्यंजक क्या होगा, बुलियक व्यंजक जो क्या होगा, जो कि आपका 27 नंबर प्रश्न का जो इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा A बराबर गामा, जो कि A.B बराबर गामा। तो आपका जो है ना A नंबर इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा क्या होगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो कितना प्रश्न था, देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न 27 नंबर था, उसके बाद आपका 28 नंबर प्रश्न होगा। तो 28 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहाँ है, तो 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि पृथ्वी के किसी स्थान पर जो है टीवी प्रेरण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, 245 मीटर। यह प्रश्न आपको काफी 2 या 3 दिन होता होगा, लेकिन उस वीडियो में आप लोग को करा दिए, आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस पर पूरा चर्चा कर दिए कि कैसे कैसे होता है। पृथ्वी के किसी स्थान पर एक
प्रेषण 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 टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, तो जितनी अधिकतम दूरी तय इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा तो वह कितना पर कम करेगा, वह जो कितना दूरी तक कम करेगा तो 56 किलोमीटर कम करेगा, कितना 56 kg, जो कि आपका 28 नंबर प्रश्न का जो ईट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सॉरी, इसका जो होगा 56 नहीं होगा, सॉरी 245 किलोमीटर ही होगा, जो कि आपका जो है ना सी नंबर ईट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा जो कि 29 नंबर प्रश्न होगा। तो 29 नंबर प्रश्न को देखिए, स्थित चालक पदार्थ से बने असीमित आवेश पतली चादर की सतह निकट किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, उसका जो मान होता है तो क्या होता है, जो कि आपका 29 नंबर प्रश्न का जो इट इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि सी नंबर प्रश्न का आपका आंसर क्या होगा। तो सी नंबर प्रश्न का आपका आंसर आप लोग को बताते हैं जो कि क्या होगा, जो कि इस चीज़ के बारे में आप लोग नहीं जानते तो आप लोग को पहले ही बता दिए कि अगर आप लोग इस चिन्ह के बारे में नहीं जानते तो इस चिन्ह के बारे में जानिए, जो कि इस चिन्ह को आप क्या बोलते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट सिग्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सिग्मा हो जाएगा, जो कि इस तरह जो है इसको आप सिग्मा बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका 30 नंबर प्रश्न होगा, क्या होगा 30 नंबर प्रश्न को देखिए, C1 बराबर 2 म्यू एफ तथा C2 बराबर 4 म्यू एफ के दो संधारित्रों के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो 2 म्यू एफ वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो उसके बीच का जो विभवांतर होगा तो कितना होगा, तो आपका सी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 800 वोल्ट होता है। कितना होता है, तो 800 वोल्ट होता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न होगा। तो 31 नंबर प्रश्न को दिए गए चित्र में यदि आवेश क्यू पर प्रभावित बल शून्य है तो उसका क्यू बट्टे क्यू मतलब बड़ी की और छोटी क्यू का मान क्या होगा, उसका जो मान क्या होगा, तो आपका 31 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि √2 होता है। कितना होता है, √2 होता है, जो कि आपका ए नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, तो 32 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 32 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो घट या तो बढ़ दोनों हो जाता है, या तो बढ़ता है या तो ओचर होता है या तो घट जाता है, तो क्या हो जाता है आपका 32 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचर रहता है। क्या रहता है, अचर रहता है, जो कि आपका 32 नंबर प्रश्न का सी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विभव समानुपाती होता है, तो क्या होता है आपका 33 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/R2, जो कि आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आपका 34 नंबर प्रश्न होगा, जो कि 34 नंबर प्रश्न क्या होगा, प्रभावित धारिता को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 म्यू एफ के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी, तो आपका 34 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो 4 संधारित्र की आवश्यकता होती है। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर होगा। तो 35 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका किसी चालक की विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है, या तो अनुप्रस्थ काट, या तो क्षेत्रफल बढ़ने लगता है, या तो लंबाई घटने लगता है, या तो अनुप्रस्थ काट, या तो क्षेत्रफल घटने लगता है, तो क्या हो जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तापमान बढ़ने लगता है। क्या होता है, तो तापमान बढ़ने लगता है, जो कि आपका ए नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 36 नंबर प्रश्न होगा, किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध होता है। ई के बीच जो संबंध क्या होता है, तो ई के बीच जो संबंध, जो कि आपका 37 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VD अल्फा ई हो जाएगा, VD अल्फा ई हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 37 नंबर होगा, एक आवेश को ई से सूचित करता है और विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करता है, तथा चुंबकीय क्षेत्र बी की व्युत्क्रम अनुपस्थिति गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल होगा, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, जो कि आपका 37 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा
ई प्लस भी इंटू बी, जो कि आपका सी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, तो नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न होगा, एम चुंबकीय ओधूर्ण वाले क्षण चुंबक को दो समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो उसका आघूर्ण जो है तो क्या होता है, जो कि आपका 38 नंबर प्रश्न का ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा m/2 होता है, जो कि बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 39 नंबर प्रश्न होगा। 39 नंबर प्रश्न होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई पर स्क्वायर के विमीय सूत्र के समतुल्य विमा की राशि क्या होती है। तो उसकी विमीय सूत्र की उसकी समतुल्य राशि क्या होती है, जो कि आपका 39 नंबर प्रश्न का ई टी जे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि बी पर स्क्वायर बटे 2 म्यू ओ होता है। क्या होता है, 2 म्यू एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 2 म्यू एप्सिलॉन नॉट होता है, 2 म्यू नॉट होता है, जो कि आपका बी ए नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 40 नंबर प्रश्न होगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहा है। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या आर है, जिसके वन धारा जिसके कि आई धारा प्रभावित हो रही है, तो तथा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की बी वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र की कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी बाय 8, बी बाय का मतलब होता है बट्टे, बी बाय 8 होगा, तो कितना होगा, जो कि आपका 40 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि √3/r होता है। कितना होता है, √3/r होता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर प्रश्न होगा। तो 41 नंबर प्रश्न क्या होगा, 41 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिए और समझिए, जो कि चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव अपूर्ण एक अदिश राशि है, जो कि निर्दिष्ट होती है, जो कि निर्दिष्ट करती है। तो क्या करती है, जो कि 41 नंबर प्रश्न का आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उत्तल से दक्षिण ध्रुव की ओर निरीक्षित करती है। क्या करती है, निर्दिष्टित करती है, जो कि आपका बी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा, 41 के बाद आपका 42 नंबर प्रश्न होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 42 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। तो एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम तथा लंबाई एल को त्रिज्या के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है, तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो उसका जो नया आघूर्ण होता है उसका क्या हो जाएगा, जो कि आपका 42 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ना, बी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका m/2 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m/2 पाई हो जाएगा। अगर पाई का मान नहीं जानते तो पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7 होता है, और दशमलव में देखा जाए 3.14 होता है। कितना होता है, 1/4 होता है। तो आपको दोनों को याद रखना कंपलसरी है। देखिए 43 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 43 नंबर प्रश्न होगा, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। कितना है, 10 ओम है। इस परिपथ को टी का मतलब होता है टाइम, समय, जो कि सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स वेबर में इस चीज को वेबर बोलते हैं। वेबर 6t पर स्क्वायर -5t प्लस 1 परिवर्तित होता है। तो टी बराबर 0.25 सेकेंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा होगी, तो क्या होगी, ये तो 0.4 होगी, ये तो 0.2 होगी, या तो 4.1 होगा, या तो 4.0 होगा, या तो 2.0 होगा। तो क्या होगा, आपका जो 43 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो क्या होता है, 0.2 होता है। क्या होता है, 0.2 होता है, जो कि आपका 43 नंबर प्रश्न का बी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 मतलब 5 कोस डब्लू को क्या बोलते हैं, डब्लू को क्या बोलते हैं, तो सिग्मा बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, डब्लू को जो बोलते हैं, हर हमेशा आप लोग इबला जो डब्लू होता है इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। एम्पियर तथा विभव भी 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट को परिपथ में शक्ति हानि होती है। तो कितनी होती है, डब्लू ओमेगा पर होती है, तो 40 ओमेगा पर होती है, या तो 1000 ओमेगा पर होती है, तो 0 पर होती है। तो किस पर होती है, जो कि आपका 40 नंबर प्रश्न का ई टी जे करेक्ट प्रश्न हो जाएगा 0 पर होती है। किस पर होती है, तो 0 पर होती है। 45 नंबर प्रश्न का आपका ई टी जे 44 नंबर प्रश्न का आपका डी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका 45 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 कितना 13.2 के ई वोल्ट है। यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित वह क्या कहलाता है, एक्स किरण कहलाता है, या तो अवरक्त कहलाता है, या तो पैराबैंगनी कहलाता है, या तो
28 से प्रकाश कहलाता है, तो क्या कहलाता है? आपका 45 नंबर का जो ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा एक्स किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स किरण कहलाता है। आपका 46 नंबर प्रश्न को देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृष्ट लेंस से बना प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? काल्पनिक व छोटा होते हैं तो वास्तविक व छोटा है, तो जो कि आपके 46 नंबर प्रश्न का जो ETJ करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक व बड़ा होता है। क्या होता है? वास्तविक से वह बड़ा हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 47 नंबर प्रश्न देखिए, आपको 47 नंबर, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस से पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की जो फोकस दूरी होगी तो क्या होगी? जो कि आपका 47 नंबर प्रश्न का ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनंत होगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, चलिए उसके बाद आपका 48 नंबर प्रश्न होगा। 48 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि 48 नंबर प्रश्न को देखिए, माध्य 1 से लेकर माध्य आई से लेकर माध्य सॉरी देखिए, इसको माध्य 1 से लेकर माध्य 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा हो। क्रांतिक कोण कितनी हो? थीटा हो। प्रकाश का वेग माध्य 1 में आई में भी का मतलब होता है वोल्ट जो है, तो प्रकाश का वेग में इसको आप 1 पढ़ेंगे, आई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आई जब भी रहता है ऐसे रहता है, ठीक है ना। आई और 2 मतलब मध्य में 2 में होता है, तो क्या होता है? तो किस चीज का मान आता है? तो 48 नंबर प्रश्न का जो ETJ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो क्या होगा? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका बी नंबर ETJ करेक्ट आंसर हो जाएगा भी बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भी बट्टे साइन थीटा, जो कि वोल्ट बट्टे साइन थीटा हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि 49 नंबर प्रश्न को देखिए, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यदि m बराबर 5 और आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी हो, तो अब प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? जो कि आपका 49 नंबर प्रश्न का जो आपका ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 0.8 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.8 होनी चाहिए। तो आइए 50 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 50 नंबर प्रश्न का दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस होता है, तो उपयुक्त लेंस कितना होता है? तो आपका ETJ करेक्ट ऑप्शन आपका 50 नंबर प्रश्न का जो ETJ करेक्ट ऑप्शन होगा, तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जो कि उत्तल लेंस होता है। दूरदृष्टि उपयुक्त करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। 51 नंबर प्रश्न को दिए, किसी प्रिज्म का जो है एक वर्णन प्रकाश के अपवर्तित होने पर निम्न में से किसी की घटना होती है, तो किसी की घटना जो होती है तो किस चीज पर होती है? वर्ण विक्षेपण पर होती है, या तो विचलन पर होती है, तो उपयुक्त में सभी पर होती है, तो किस पर होती है? तो आपका 51 नंबर प्रश्न का जो ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि सभी पर होती है, विचलन पर होती है और वर्ण विक्षेपण पर होती है और व्यक्तिकरण पर भी होती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर प्रश्न होगा। तो 52 नंबर प्रश्न को देखिए, प्रकाश तंतु संरचना निम्न में से किस घटना पर आधारित होती है? किस घटना पर आधारित होती है? जो कि आपका 52 नंबर प्रश्न का जो ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। किस पर होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 53 नंबर प्रश्न होगा, दो तरंगों को व्यक्तिकरण उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा, तो जिसके प्रकट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जो कि आपका 53 नंबर प्रश्न का जो ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 54 नंबर प्रश्न होगा, तरंग का कलांतर का पथांतर जैसे आप कोना देख रहे हैं, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको जो आप इस तरह जो देख रहे हैं, इसको आप त्रिभुज नहीं बोलेंगे। एक्स का संबंध है, तो किससे संबंध है? जो कि आप त्रिभुज की तरह देख रहे हैं, इसको आप डेल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो आपका जो ETJ करेक्ट ऑप्शन हो 54 का आपका ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर इस तरह से जो है, इस तरह इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसको आप जो लेमडा पढ़ेंगे, इसको आप क्या पढ़ेंगे? लेमडा बाय पाई क्या हो जाएगा? लेमडा बाय 2 पाई, लेमडा बाय 2 पाई, जो कि आपका सी नंबर में ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 55 नंबर प्रश्न होगा। तो 55 नंबर प्रश्न क्या होगा आपका? तो देखिए यहाँ पर 55 नंबर प्रश्न को मानव की देखिए 55 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव के नेत्र के विभेद क्षमता मिनट में होती है, तो कितनी मिनट में होती है? 1/60 सेकेंड में होती है, तो 1 सेकेंड में होती है, तो कितनी सेकेंड में होती है? तो आपका 55 नंबर का जो ETJ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1/60 सेकेंड में होती है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, तो कि आपका 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न होगा। 61 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 61 नंबर आपका 56 नंबर प्रश्न होगा। 55 हुआ था, उसके बाद 56 नंबर प्रश्न होगा, किसी एम द्रव्यमान का मतलब होता है क्यू आवेश कण भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, तो कण
कण की दी जो है बोंगली तरंगदैर्घ्य होगी तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगी, जो कि आपका 56 नंबर प्रश्न का जो ईटी जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि h/√2qm भी हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर में ईटी जो करेक्ट प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 57 नंबर प्रश्न होगा। 57 नंबर प्रश्न क्या होगा, 10 क्या होगा, 10 पर पावर 40 HZ आवृत्ति की 6.6 जे विकर्ण ऊर्जा का प्रोटॉन की संख्या होगी, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 10 पर 10 होगी, या तो 10 पर 15 होगी, या तो 10 पर 25 होगी, या तो 10 पर 10 होगी, तो कितनी होगी। तो आपका 57 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे करेक्ट ऑप्शन होगा 10 पर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 58 नंबर प्रश्न होगा, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, तो संवेग जो है उसका कितना होगा, जो कि आपका 58 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, जो कि h/2π/JS हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 59 नंबर प्रश्न होगा, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु के न्यूट्रॉन्स की संख्या होगी, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, जो कि आपका 59 नंबर प्रश्न का ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A से लेकर Z तक। कितना होगा, A से लेकर Z तक हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न होगा, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि कितनी होती है। भौतिक राशि जो होती है क्या होती है, आवेश कुल होती है, तो रेखीय संवेग होता है, तो कोगीय संवेग होता है, तो उपयुक्त में सभी होता है। तो आपका 60 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सभी होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका जो कि 61 नंबर प्रश्न होगा कि फेक्स का अर्थ क्या होता है। तो फेक्स का अर्थ क्या होता है, तो फेक्स का अर्थ आप लोग को एक वीडियो में भी बता दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन सब जो बहुत VVI सब है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 61 नंबर प्रश्न का जो ईटी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा फुल एक्स एंड्स मिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंड्स ट्रांसमिशन हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न होगा जो कि आपका 62 नंबर, एक अर्धचालक को टी आई की से T1 के से लेकर T2 के ताप पर ठंड किया जाता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, घटेगा या तो बढ़ेगा, या तो नियत रहेगा तो पहले से घटेगा, या तो उसका बढ़ जाएगा, या तो पहले जैसा रहेगा, या तो उसका घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तो घट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 63 नंबर प्रश्न होगा। तो 63 नंबर प्रश्न होगा, यदि ट्रांजिस्टर के द्वारा नियतंक अल्फा तथा बीटा का मान क्या होता है। तो 63 नंबर प्रश्न का जो आपका ईटी जे करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, आप लोग को कमेंट में जरूर बताना होगा। तो आपका 63 नंबर प्रश्न का जो क्या आंसर होगा, आप लोग जरूर कमेंट में एक बार बताइएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा ना, क्या होगा 63 नंबर प्रश्न का आंसर। तो चलिए आप लोग देखिए यहाँ पर 63 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं। 63 नंबर प्रश्न का आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर, हम आप लोग को नहीं बताएंगे। 64 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 64 नंबर प्रश्न होगा। तो 64 नंबर प्रश्न क्या होगा, देखिए 64 नंबर प्रश्न को देखिए। चलिए आपका 64 नंबर प्रश्न जो होगा, चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखिए। 64 नंबर प्रश्न आपको आप लोग को आवाज क्लियर जा रही है ना, ठीक। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफर प्राथमिक एवं द्वितीय में क्रमशः N1 और N2 प्लेटेन में होता है, तो क्या हो जाएगा। आपका 64 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N2 से लेकर N1 तक। कितना, N2 से लेकर N1 तक हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि 65 नंबर प्रश्न होगा कि चुंबकीय क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की संरचना की दिशा होती, तरंग की संरचना की जो दिशा होती तो क्या होती है, जो कि आपका 65 नंबर प्रश्न का ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ई से लेकर 20 के समांतर में होती, ई गुणन ई से लेकर 20 से लेकर समांतर तक होती, जो कि आपका डी नंबर ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 66 नंबर प्रश्न होगा, एक उत्तल लेंस एन बराबर क्या होगा, एक उत्तल लेंस एन बराबर 1.5 को पानी एन बराबर 1.33 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है किस चीज करता है। तो उत्तल लेंस की तरह करता है, तो प्रिज्म की तरह करता है, तो अवतल दर्पण की तरह करता है, तो आभासी लेंस की तरह करता है। तो आपका 66 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 67 नंबर प्रश्न होगा, लेमडा क्या इस लेमडा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले प्रोटॉन की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा जो है उसका क्या होती है, जो कि आपका 67 नंबर प्रश्न का जो ईटी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा HC लेमडा, क्या हो जाएगा HC लेमडा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका जो कि 68 नंबर प्रश्न होगा, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, तो औसत आयु कहते हैं, तो
अर्धताल आयु कहते हैं, तो अब ये तो अपक्षय नियतांक कहते हैं, तो क्या कहते हैं आपका 38 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अर्ध आयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहते हैं, जो कि आपका बी नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? ये तो बढ़ता है, ये तो घटता है, ये तो ये तो अपरिवर्तित रहता है, ये तो शून्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है आपका 59 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर घट जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चलिए आप 70 नंबर प्रश्न होगा। 70 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीबी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 m है, जो कि आप लोग को बता दें कि कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा। इस टावर का जो प्रेशर है कितना दूरी तक पहुंचेगा, तो 245 किलोमीटर पहुंचेगा। ये तो 245 किलोमीटर पहुंचेगा, ये तो मीटर खाली पहुंचेगा। ये तो 56 किलोमीटर पहुंचेगा, ये तो 112 किलोमीटर पहुंचेगा। तो कितना पहुंचेगा? जो कि आपका 70 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न जो होगा 71 नंबर प्रश्न होगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। नमन मतलब नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है, ये तो 45 होता है, ये तो 180 होता है, ये तो 90 होता है। तो कितना होता है? 71 नंबर प्रश्न का आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा 72 नंबर प्रश्न, जो कि आपका दो लेंस जिसकी क्षमता जो 15 डियोप्टर डी का मतलब होता है डियोप्टर 15 डियोप्टर 5 डियोप्टर तथा 5 डियोप्टर है, तो उसका संपर्कित संयुक्त करने के लिए समायोजन की फोकस दूरी क्या होगी? उसकी जो फोकस दूरी होगी तो क्या होगी? जो कि आपका 72 नंबर प्रश्न का ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, जो कि -10 होगा। कितना होगा? -10 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जो कि आपका 73 नंबर प्रश्न होगा, आदर्श मीटर क्या होगा? आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श मीटर का प्रतिरोध क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को बताना है, जो कि आपका 73 नंबर प्रश्न का ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जो कि 0 होता है प्यारे बच्चों। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 74 नंबर प्रश्न होगा, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन का अपवर्तन क्षमता होती, तो उसका क्षमता जो क्या होती है प्यारे बच्चों? जो कि आपका 74 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा FO बटे -FE हो जाएगा, जो कि आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 75 नंबर प्रश्न होगा। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य में प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है तो आपको बताना है। तो सतत होता है, या तो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, या तो काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है, या तो काली पट्टी स्पेक्ट्रम होता है। तो आपका 75 नंबर का ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सतत होता है प्यारे बच्चों, जो कि आपका ए नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 76 नंबर प्रश्न होगा प्यारे बच्चों। 76 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि आपका 76 नंबर प्रश्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र में बी में जो उपस्थित एम चुंबकीय ओधूर्ण वाले धारा जो पास द्वारा अनुभूत बल ओधूर्ण टी का मान होता है। उस टी का जो मान क्या होता है? जो कि आपका 76 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा टी। कितना हो जाएगा? टी बराबर M इंटू बी हो जाएगा, जो कि आपका ए नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न को देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उसका संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? उसका फ्लक्स जो होगा कितना होगा? 77 नंबर प्रश्न का जो आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्यू बटे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जो कि आपका नीचे एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। तो बी नंबर आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 78 नंबर प्रश्न होगा, NAND गेट के बुलियन व्यंजक कितना होता है? बुलियन व्यंजक जो होता है कितना होता है? तो आपका 78 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, जो कि Y बराबर A.U होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपको 79 नंबर प्रश्न होगा कि डायनमो क्या हो जाएगा? डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित होता है, तो किस पर आधारित होता है? धारा के उसमें पर प्रभाव करते हैं, तो किस पर करते हैं? जो कि आपका 79 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा पर आधारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 80 नंबर प्रश्न होगा। तो 80 नंबर प्रश्न क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर इसका मतलब क्या होता है? इस चीज के बारे में भी आप लोग को बता दिए। बोले कि चिन्ह के बारे में अगर आप लोग जान जाएंगे तो सारा चीज आप लोग को बता दिए हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ में यदि एवं वोल्टेज के बीच में कलांतर हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? तो वाटहीन घटक क्या होगा? जो कि आपका 80 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका 1 sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 sin फाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसको आप जब भी बोलेंगे, इसको जैसे कि जीरो बना के बीच में कटा हुआ रहता है, इसको आप फाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाई बोलेंगे। तो 1 sin फाई हो जाएगा। क्या होगा? 1 sin फाई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, जो कि आपका 81 नंबर
प्रश्न होगा। देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एम में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो उसका मान क्या होगा। तो आपका 81 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि एन टू अल्फा बी एच हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 82 नंबर प्रश्न होगा। 82 नंबर प्रश्न को देखिए किसी विद्युत स्रोत में जो है परिमित तरंग होता है, क्या होता है, गोलाकार होता है, या तो समतल हो, या तो वृत्तकार होता है, या तो बेलनाकार होता है, तो क्या होता है, जो कि आपका 82 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोलाकार होता है, जो कि ए नंबर आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि एक तार में 1a धारा प्रवाहित हो तो यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 हो तो प्रति सेकंड तार का प्रवाहित इलेक्ट्रॉन कितना मतलब उसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो उसकी संख्या जो हो जाएगी आपका 83 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18 पर पावर 18 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 84 नंबर प्रश्न देखिए 84 नंबर प्रश्न होगा प्रत्यवर्ती धारा वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान अनुपात है तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, या तो कितना हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न का आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर प्रश्न को देखिए, जो कि यहाँ पर अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति होती है, तो प्रवृत्ति जो क्या होती है, जो कि आपका 85 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो 85 नंबर प्रश्न का आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोग को जरूर बताना कमेंट में। चलिए 85 नंबर प्रश्न का जो स्थिति होता है क्या होता है, स्थिति हो ए नंबर ईटीजे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि 86 नंबर प्रश्न होगा। 86 नंबर प्रश्न को देखिए एल आर क्या होता है। 86 नंबर प्रश्न को देखिए एल आर परिपत्म का शक्ति क्या होता है, शक्ति जो है गुणक होता है, शक्ति का गुणक क्या होता है। तो आपका 86 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका आर बटे रूट अंदर आर पर स्क्वायर प्लस ओमेगा 2L2 होता है, जो कि आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 87 नंबर प्रश्न होगा। 87 नंबर प्रश्न को देखिए सॉरी यहाँ पर आपका जो यहाँ पर रूट अंदर में जो यहाँ ओमेगा नहीं होगा ये डब्लू होगा, ठीक है। ओमेगा जब भी रहता है इस तरह से रहता है, ठीक है, ये डब्लू होगा। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा। चलिए 87 नंबर प्रश्न को देखिए निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में सबसे अपवर्तनांक जो अधिक होता है तो कांच का होता है। किसका होता है, कांच का होता है, जो कि आपका 87 नंबर का ईटीजे करेक्ट ऑप्शन होता है। सॉरी हर हमेशा निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो हीरा का होता है, कांच का नहीं होता, कांच का तो सबसे कम होता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 88 नंबर प्रश्न होगा। 88 नंबर प्रश्न को देखिए जो कि 10 म्यूसी एवं 10 म्यूसी के लिए बिंदु आवेश वायु पर स्पर्श 40 सेंटीमीटर की दूरी रखे जाते हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जो कि आपका 88 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -2.25 जे का मतलब होता है जूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि आपका 89 नंबर प्रश्न होगा। 89 नंबर प्रश्न क्या होगा, जो कि 60 मेगावाट 40 मेगावाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी समन्वित शक्ति होगी। तो उसकी समन्वित शक्ति कितनी होगी, 100 वाट होगी, या तो 30 वाट होगी, या तो 2400 वाट होगी, या तो 24 घंटा वाट होगी, कितनी हो जाएगी। तो आपका 89 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24 वाट घंटा हो जाएगा, जो कि आपका डी नंबर ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपका 90 नंबर प्रश्न होगा जो कि आपका 90 यदि 100 वोल्ट तक पर आवेशित करने के लिए एवं संचित्र कर्ज 1J तो हो तो संधारित्र की धरिता होगी। तो संधारित्र की धरिता क्या होगी, जो कि आपका 90 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4 F हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 91 नंबर प्रश्न होगा। 91 नंबर प्रश्न को आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रण सूचनांक होता है। तो सूचनांक जो है क्या होता है, जो कि 91 नंबर प्रश्न का आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि आपका 92 नंबर प्रश्न होगा कि बिजली परिपथ की शक्ति होती है। बिजली परिपथ की शक्ति क्या होती है, जो कि आपका ईटीजे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा V पर स्क्वायर बटे R हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका नेक्स्ट प्रश्न कितना होगा 91 के बाद। चलिए आपका 93 नंबर प्रश्न होगा कि स्थिति विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उसमें क्या होता है। तो बच्चों इसका उत्पन्न क्या होता है, आधा हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, या तो स्थिर रहता है तो क्या हो जाता है, जो कि आपका 93 नंबर प्रश्न का जो ईटीजे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, या तो 2 गुना हो जाता है, कितना तो 2 गुना हो जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 94 नंबर प्रश्न होगा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर सेंटीमीटर होता है, तो कितना होता है, जो कि आपका 94
94 नंबर प्रश्न का ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर कूलम बटे मीटर होता है, जो कि कूलम सी से कूलम एम से मीटर पर स्क्वायर, जो कि कितना होता है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 95 नंबर प्रश्न होगा एन क्या होगा प्यारे बच्चों, जो कि एन अपर्णक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। तो विचलन कोण क्या होता है, जो कि आपका 95 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा n-1 पर पावर ए, क्या हो जाएगा n पर पावर ए, जो कि आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जो कि 96 नंबर प्रश्न होगा कि प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है। प्रकाश का जो रंग होता है उसका कारण क्या होता है। 96 नंबर प्रश्न का जो आपका ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा उसकी आवृत्ति होता है, जो कि ए नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 97 नंबर प्रश्न होगा 97 वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रॉन का व्यंजक होता है। इलेक्ट्रॉन का व्यंजक कितना होता है। तो आपका 97 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 होता है हर हमेशा। तो 98 नंबर प्रश्न होगा जो कि आपका बेलनाकार लेंस क्या होगा, बेलनाकार लेंस व्यवहार किया जाता है तो आंख का उस दोष को दूर करने के लिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जो कि 98 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटिज्म होता है, जो कि आपका एस्टगेमेटिज्म होता है, जो कि आपका सी नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा जो कि आपका 99 नंबर प्रश्न होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, जो कि 99 नंबर प्रश्न का जो ई टी जे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का होता है। किसका होता है, ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 100 नंबर जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अपवर्तन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, इसमें से कौन सा संबंध सही है। तो ये आपको 100 नंबर प्रश्न का ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा m बराबर -L/F वो ब्रैकेट में 1 + D/F2, जो कि आपका ए नंबर ई टी जे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको आई होप कि इस क्लास में आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, जितना 100 ऑब्जेक्टिव करा है और 100 ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कितना ऑब्जेक्टिव और 400 ऑब्जेक्टिव और आपको करा देंगे, तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।